इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान की बात में आज एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का। और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं। जी हाँ किसान मित्रों, मेरा भी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और हर दिन हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में अगर आजकल हम शहरों में रहते हैं, खास तौर पे हम शहरों की बात करेंगे, घरों की बात करेंगे और खास तौर पे आज हम पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन की बात करेंगे। बहुत आजकल फेवरेट होता जा रहा है घरों में किचन गार्डन, है ना शशि? जी बिल्कुल। तो हमारे जो किसान मित्र हैं, रोजाना उनके लिए तो कार्यक्रम होता ही होता, तो वो भी चाहते हैं अगर पोषण वाटिका बनाना या बनाई हुई है, या हमारे जो शहर में रहते हैं बिल्कुल उनके यहाँ पर पोषण वाटिका बनी हुई है या बनाना चाहते हैं, अगर बनी हुई है तो इस समय कैसे वो देखभाल करें। और बहुत सारे सवाल होंगे इस विषय को लेकर के, तो वो आप सीधे पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पोषण वाटिका की देखभाल। और आज विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर मामचंद सिंह। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो हमारे जो भी किसान मित्र हैं, कोई भी हैं, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और जो भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज के विषय को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है तो सीधे फोन कर सकते हैं। तो जी हाँ, और फोन लाइंस भी हम आपको बता देते हैं 23421081 011 आपको शुरू में लगाना ही है और साथ ही साथ 23421608। बिल्कुल। तो किसान मित्रों, ये नंबर तो आपके पास होगा, जिनके पास नहीं है उनको पता चल गया होगा। एक बार फिर से आज का जो विषय है उसको रिपीट कर देते हैं, गर्मी के मौसम में पोषण वाटिका की देखभाल। तो डॉक्टर साहब भी बिल्कुल तैयार बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, तैयार हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल आता है कि आज खास तौर पे हम गर्मी के मौसम में पोषण वाटिका क्यों जरूरत पड़ रही है? पोषण वाटिका की जरूरत ही क्यों है? अगर हम देखें तो गर्मी के मौसम में प्राय सब्जियों की काफी कमी हो जाती है और प्रत्येक परिवार चाहता है और सभी चाहते हैं कि उनको जो सब्जियां मिले वो बहुत ही अच्छी, ताजा, फ्रेश मिले। और अगर वो ऐसी सब्जियां मिले जिनका उन्हें पता हो कैसे उगाई गई हैं, कितने खाद और पानी से उगाई गई हैं, कहाँ उगाई गई हैं, तो वो निश्चित रूप पर श्योर हो जाते हैं कि वो उनके लिए अच्छे पोषण के लिए सब्जियां हैं। तो अगर उन्हें पता है कि सब्जियां हमने उगाई हैं, खुद उगाई हैं, कितना खाद पानी डाला है और किस तरह से स्वस्थ पौधों से मिली हैं, तो निश्चित रूप से उस सब्जी की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो इसलिए जो पोषण वाटिका है सब्जियों के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप जानते हैं, सभी किसान जो कॉमर्शियल खेती करते हैं, व्यावसायिक खेती करते हैं सब्जियों की, वो निश्चित रूप से हर मौसम में कुछ ऐसी सब्जियां भी जरूर लगाए रहते हैं जो उनके अपने घर के लिए, परिवार के लिए और उनको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती हैं। तो हम लोग जब बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो हमें भी यह एक तरह से अनुभूति होती है कि काश हम सब्जी अपनी खुद उगाएं। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में जैसे कि आपने बताया, घर में हमें तो फ्रेश सब्जियां मिल जाएंगी आसानी से और कम कीमतों में, मुझे लगता है कि बिल्कुल। और जब जिस चीज की जरूरत है उसी टाइम अपने किचन गार्डन में गए और तुरंत तोड़ा और इस्तेमाल किया। हम में से काफी लोगों के पास अपना घर का आंगन भी होता है, जिसमें प्राय थोड़ी बहुत जमीन होती है जिसमें हम खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास घर का आंगन नहीं है
जगह नहीं है तो वो गमलों में खेती कर सकते हैं, बालकनीज में अपने गमले लगाकर खेती कर सकते हैं, और अगर जिनके पास छत भी उपलब्ध है तो वो अपने छत पर गमलों में सब्जियां लगाकर मौसम के अनुरूप उसकी खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक किसान मित्र हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। हेलो। बिल्कुल। लखनऊ से आरिफ बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी आरिफ जी, प्रोग्राम किसान की बात में आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जैसे आज ये चल रहा है जब किचन के लिए मतलब जो वाटिका बनाई जाती है जी, उसमें हम लोग जो है गर्मियों में, खासकर गर्मियों में कौन कौन सा मतलब सब्जियां हैं या जो भी हरी चीजें हैं तो उनका कैसे वो मतलब उपयोग कर सकते हैं, उनको अपनी अच्छी तरह से उनकी पैदावारी भी करें, उनका रख रखाव कर सकें, इसके बारे में सबसे जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों में सब्जी उगाने के लिए आप ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां कम होती हैं और हम चाहते हैं जो सर्दियों में हमें सब्जियां मिलती हैं हम गर्मियों में उनको भी उगाएं। तो मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ऐसी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जो आमतौर पर हमें सर्दियों के मौसम में ही मिलती हैं, अगर हम उन्हें चाहें तो गर्मियों के मौसम में भी उगा सकते हैं। जैसे आप पालक को ले लीजिए, पालक में बेबी स्पिनच करके पालक की प्रजाति आती है जिसकी पत्तियां छोटी रहती हैं और 30 से 35 दिन में वो पालक तैयार हो जाती है। तो आप इनको गमले में भी उगा सकते हैं और सीधे बीज के माध्यम से उगाया जा सकता है। और इनको ज्यादा, क्योंकि इनकी जो अवधि तैयार होने की है वो ज्यादा नहीं होती, तो उनको, और उसमें फूल भी नहीं आता है जल्दी, तो आप उसको बार बार बो के और बार बार उसको काट सकते हैं। दूसरा होता है कि जो सब्जियां होती हैं हम उनको ग्रीन्स कहते हैं, जो कि स्प्राउट होकर बीजों से और थोड़ी ही 15-20 दिन में लगभग 2-2.5 इंच तक वो बढ़ती हैं और फिर हम उनको चॉप करके सलाद के साथ या रोस्ट करके हम उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं जी। तो यहाँ मेरा सब्जी से अभिप्राय ये नहीं है कि आप सब्जी बिल्कुल आधा घंटे 1 घंटे कुक करके बनाएंगे वो सब्जी। देखिए पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं और जो ग्रीन सब्जियां होती हैं इनको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, क्योंकि इनके जो न्यूट्रिशन होता है, जो इसमें तत्व होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उनको या तो सलाद के रूप में या भुजिया के रूप में या फिर रोस्ट करके सैलड के साथ खाया जाता है, तो उसका कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कि जो गर्मी का मौसम है उसमें आपको भिंडी है, लौकी है, तोरी है, सेम है, लोबिया है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो अपने आप किचन गार्डन में उगा सकते हैं। और ये सब सब्जियां ऐसी हैं कि जिनको आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, हाफ बॉईल करें और खाएं और आपको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे। जी आप कुछ यहाँ पर हमारे साथ कॉलर है। हेलो, डॉक्टर अजय कटारिया बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है जी, मैंने अभी गर्मी के मौसम में घिया और तोरी की बेल बोई थी। जी बिल्कुल। वो बोई तो जब थी वो टेम्परेचर 35 बताया था, एक बार मैंने इसी प्रोग्राम पे सुना था जी कि भाई 35 के आसपास उगा सकते हो आप। बिल्कुल। अब टेम्परेचर हो गया ज्यादा सर, तो उसमें पानी की आवश्यकता डेली पड़ेगी? हाँ, देखिए एक ही अंतर है घिया और लौकी। जी जी। और जो तोरी है वो 2 समय में अगर आप बोएंगे तो बहुत अच्छा उसमें फूल आएगा और फल आएगा। जी जी। एक तो ये है कि जो मार्च का जो प्रथम द्वितीय सप्ताह है अगर उस समय लगाएंगे, क्योंकि तापमान बहुत अच्छा होता है और जब तापमान बढ़ता है तो तब तक उसमें पुष्पन आना शुरू हो जाता है और फिर अच्छे फ्रूट आते हैं। लेकिन अगर उसको आपने थोड़ा देर से लगाया है, मई में लगाया है या अप्रैल के लास्ट में लगाया है, तो उसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा। जब तक तापमान अच्छा नहीं होगा तो जो फ्लावर आएगा उसमें फ्रूट कम बनेंगे। और ज्यादा तापमान होने से ऐसा होता है कि जो मेल फ्लावर्स हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं शुरू में, और हमको लगता है कि हमारा फल बन रहा था और फिर बन नहीं पाया, क्योंकि उस मेल की जो फल वाली सी डंडी होती है वो थोड़ी लंबी होती है और फीमेल में होती नहीं है। तो इससे आप सुनिश्चित कर लें कि वो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। तो अगर मेल फ्लावर आने तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7 गांठों पे मेल फ्लावर पहले आते हैं, फिर फीमेल फ्लावर आते हैं, उसके बाद आपके फल लगने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सावधानी ये है कि आप पूछ कर खरीदें कि इसको बरसात के मौसम में लगाना है या गर्मी के मौसम में लगाना है। तो 2 तरह की प्रजाति लौकी में होती हैं। बस ठीक है सर, थैंक यू। फिर से अपने किसान मित्रों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम किसान की बात में, और एक बार फिर से उनको आज का जो विषय है वो बता देते हैं। गर्मी के मौसम में पोषण वाटिका की देखभाल आज का विषय है। और कोई भी हमारे जो किसान मित्र हैं आज के विषय को लेकर उनके मन में कोई सवाल है सीधे पूछ सकते हैं। नंबर हमारा वही है 23421608 और 23421081। हमारे जो दिल्ली NCR के बाहर के जो किसान मित्र हैं वो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। जी हाँ, और शशि बात तो और भी करेंगे पोषण वाटिका किचन गार्डन से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी।
माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मुझे लगता है कि एक लाइन पर हमारे साथ कॉलर है। हेलो। लौकी का बिया लगाए थे उसमें गमले में, पिछले महीने लगाए थे, वो अभी तक उसका बिया निकला ही नहीं है, जो कि गोबर खाद हमने डाली थी। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित है कि अगर आपने उसी समय गोबर मिलाया है जिस समय बीज लगाया है, तो निश्चित रूप से काफी गर्मी हो जाती है और वो बीज खराब हो सकता है। अगर आप अब की बार बीज लगाएं तो करीब 1 महीने पहले इस गमले में मिट्टी मिलाकर इसको सुनिश्चित कर लें कि 2-3 बार पानी डाल के गुड़ाई करके, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। तो निश्चित रूप से अगर उसी समय तैयार करके गमला बीज लगाते हैं हम, तो बीज उस गर्मी के कारण जमने के बजाय खराब हो जाता है। या जमा हुआ पौध लेकर ही बाजार से आप लगाएं, जहां भी पौध उपलब्ध हो, या उसकी पौध अलग तरीके से अलग जगह में बनाएं और फिर उसकी रोपाई करें गमले में आप। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आप हमें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जो भी हमारे किसान मित्र हैं या जो भी पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं अपने घर पर, तो स्थान का जो चयन है वो कैसे करें, कहाँ करें? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि जिन लोगों के घर में आंगन है तो वो आंगन में भी उगा सकते हैं, और जिन के घर में बालकनीज हैं तो बालकनी में भी उगा सकते हैं। और सुनिश्चित रूप से जो जितना स्थान उपलब्ध है उसके अनुसार गमले और ट्रे में भी खेती की जा सकती है। और गमले और ट्रे में जो खेती करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें मिट्टी डालकर ही खेती करें। तो आप देखते हैं घरों पे तो वैसे ही वजन काफी होता है, और फिर आप गमलों में मिट्टी भर के वजन कर देंगे तो और ज्यादा वजन हो जाएगा। तो इसके लिए कृत्रिम खाद आती है जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का मिक्सचर होता है, और उसमें इसको उगाया जा सकता है। जी, जहां तक पोषण की बात है, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स की बात है, तो वो NPK का मिक्सचर अलग से आता है, और 2 ग्राम 1 लीटर पानी में प्रत्येक सिंचाई में जब डालकर हम करेंगे तो वही पोषण जो है उन पौधों को मिलता रहेगा गमलों में। जी डॉक्टर साहब, अभी आप कृत्रिम खाद की बात कर रहे थे, तो जो भी अपने गमलों में लगाना चाहते हैं या पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से ये खाद मिलेगा, उनको कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, जो बीज की और दुकानें होती हैं, पौधों की दुकानें होती हैं, ये खाद पैकेट में 1-1 किलो के पैकेट में हर जगह उपलब्ध होता है, और इस पे लिखा होता है NPK का रेशियो 18-18-18 या 19-19-19 या 20-20-20। तो निश्चित रूप से आप उसको खरीद लें और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छोटे ड्रम में आप घोल बना लें, तब भी सिंचाई करें तो उसी पानी को डालें। इसके अलावा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की बोतल आती है जो आधा लीटर और 1 लीटर में आती है, उसमें सारे के सारे 13 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और उसमें से भी 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालकर जब आप सिंचाई करेंगे हफ्ते में 1 बार, तो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट उस पौधों को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप गमलों में और ट्रे में खेती सुनिश्चित रूप से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात आती है जो भी पोषण वाटिका है, तो खास करके पोषण वाटिका के लिए कुछ जो उन्नतशील किस्में हैं बीजों की, वो कहाँ से हमारे किसान मित्र ले सकते हैं? जी, ताकि उनको उच्च गुणवत्ता वाले फल सब्जियां प्राप्त हो सकें। गर्मियों और सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो प्राय थोड़ा अलग अलग होती हैं। तो जैसे अगर दिल्ली या दिल्ली के परिनगरीय क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसी किट मिले जिसमें 8 से 10 और 12 सब्जियां
एक ही पैकेट में हो तो वो हमारे संस्थान से सब्जियों की किट खरीद सकते हैं, जिसमें मौसम के हिसाब से, अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों की सब्जियों के बीज होंगे उसमें, और गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों की सब्जियों के बीज होंगे, और उनको आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जो सीधे बीजों से लगाई जा सकती हैं, और कुछ सब्जियां हैं जो पौध बनाकर लगाई जा सकती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए और सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूसा संस्थान में अधिकतर सब्जियों जो पौध से रोपण की जाती हैं, उनकी पौध भी अलग समय के अनुसार उपलब्ध रहती है, और वहां से सब्जियों की पौध भी खरीद कर ले जा सकते हैं। और बात आगे बढ़ाएंगे, और आज का विषय गर्मी के मौसम में पोषण वाटिका की देखभाल, और आज हमारे बीच मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टर MC सिंह, जो कि आज आपको किचन गार्डन से संबंधित सारी क्वेरीज जितनी भी होंगी, आपकी जिज्ञासाएं, उन्हें शांत करेंगे। बने रहिएगा प्रोग्राम किसान की बात में। फसल आए सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। और कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और मुझे लग रहा है कि शशि हमारे साथ लाइन पर कॉलर है। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम भूपेंद्र भैया है। हाँ जी, सवाल कीजिएगा। मैम, मैं जानना चाहता था, आप कह रहे थे कि पौधे जैसे हम गमले में लगाएं तो पर्यावरण को तो इतना मतलब फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जमीन धरती पे अगर पौधे लगते हैं ज्यादा फायदा पहुंचता है, ऐसा मेरा मानना है। आपने सही कहा, लेकिन अगर हम ऐसी जगह की, ऐसे क्षेत्र की बात करें जैसे दिल्ली है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि सभी के पास अगर जमीन हो। अगर हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हो तो अपनी बालकनी में, गमलों में, अपनी छत पे गमलों में वो पौधे उगाए जा सकते हैं। अपार्टमेंट में होता है ना, जैसे हाँ, उनके पास भी ग्रीनरी की काफी स्पेस होती है अपने। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो जो कम्युनिटी गार्डन्स हैं, और यहाँ पर हम जो पोषण वाटिका की बात कर रहे हैं, कि वो तो बिल्कुल पारिवारिक रूप से घरेलू वाटिका हुई। तो अगर कम्युनिटी गार्डन्स लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग या अपने ब्लॉक में रहने वाले लोग अगर कम्युनिटी गार्डन कर सकते हैं, जहाँ पर गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, बहुत, अगर पूरे क्षेत्र में ही नहीं थोड़े क्षेत्र में भी कर सकते हैं, तो उनको पोषण के लिए सब्जियां भी मिलेंगी, और निश्चित रूप से एनवायरनमेंट को संरक्षित करने में भी सहयोग मिलेगा। जी विपिन जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे किसान मित्र लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बताएं सवाल कीजिए। हाँ, दरअसल राम बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। अभी कुछ समय के पश्चात दिल्ली के अंदर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है जी। तो इस टाइम पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, किस किस सब्जी को लगाया जा सकता है? देखिए, बरसात के मौसम में आप अधिकाधिक रूप से एक तो जो तोरई और कद्दू कुल की सब्जियां हैं, लौकी की सब्जियां हैं, ये आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं। करेला लगा सकते हैं, और परवल लगा सकते हैं, सेम लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, और भिंडी लगा सकते हैं। और जहाँ तक हम किचन गार्डन की बात कर रहे हैं, तो किचन गार्डन में प्राय उतना स्पेस नहीं होता है, तो अगर उनके किनारे हैं, या आपके जो बालकनीज के एरियाज हैं, या आपके कुछ ऐसे ओपन स्पेसेस हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी ट्रे रख के, गमले रख के आप काफ़ी सब्जियाँ कर सकते हैं।
ऐसी सब्जियां की जो अगर आप देखें कि आपके घर की बालकनी का स्पेस थोड़ा ठंडा रहता है तो निश्चित रूप से जैसे सब्जी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो भी आप उगा सकते हैं, जिसमें चौलाई भी उग सकती है और बेबी स्पिनच भी उग सकती है, और जो केल्स की हैं, स्विस चार्ड की हैं, ये सेलरी, पार्सले ये भी उगाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों के मौसम में ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर थोड़ा बहुत अनुकूल मौसम इनको मिलता रहता है तो ये गर्मियों के मौसम में भी लगातार चलती रहती हैं, और इसके जो 2-4 पत्ते ही हैं वही हमें खाने होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से इतनी भरपूर होती हैं तो डेली वैल्यू जो होती है हम उसके हिसाब से सब्जियां खाएं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि जो समर का सीजन है उसमें भी अगर हम 40 ग्राम 50 ग्राम पत्ते की सब्जियां खाते हैं तो हमें जो 40 से 60 माइक्रोग्राम आयरन मिलता है या कैल्शियम मिलेगा डेली वैल्यू के हिसाब से, तो उसकी काफ़ी मात्रा जो है हम पूरी कर सकते हैं, और इसी को पोषण हम कहते हैं। जी, फोन करने की बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पोषण वाटिका है तो किस तरह से हम फसल व्यवस्था करें कि साल भर वो फल सब्जियां खाते रहें। जो सब्जियां हम सर्दियों में खाते हैं, सर्दियों में उगाते हैं, वो प्राय हम गर्मियों में नहीं उगा सकते अगर उसी तरीके से उगाएं जैसे वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो भी सब्जियां हम बड़ी होकर खाते हैं उनके अगर स्प्राउट्स, जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके स्प्राउट्स हम खाएं तो हमें 4 से 5 गुना पोषण मिल सकता है उससे, क्योंकि वो जो अवस्था है ग्रीन्स की वो 30 से 40 दिन में ही आ जाती है, और उसमें पोषण के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 400% तक ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो तो 15-20 दिन में ही उग गए और स्प्राउट्स हैं वो हम उनको सब्जियों में शामिल करके अपना पोषण बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और बड़े ही संक्षिप्त रूप में सवाल पूछिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोलो। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास ये किचन गार्डन में हमने अभी SPK डाला था जी 4 दिन पहले, तो हमारे पास एक डॉगी है, उसके बच्चे भी हैं, और वो उसके पास जाते हैं, मिट्टी के ऊपर चाटते हैं, तो इससे उनको नुकसान तो होने की कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि वो तो मिट्टी में घुल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत आए तो हम उनको कितना सावधान रख सकते हैं, क्योंकि हम दवाइयाँ तो डालनी जरूरी होती है। डॉक्टर, हाँ, अगर आपने कोई ऐसी दवाई डाली है कि जो कीटनाशक है या कोई बीमारी नाशक है तो निश्चित ही रूप से थोड़ी चिंता की बात है। अगर आपने फर्टिलाइजर डाला है जैसे NPK है या और कोई फर्टिलाइजर है और जमीन में चला जाता है वो, तो वो प्राय आधा घंटे के बाद भी अगर वो मिट्टी चाट लेगा तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप सावधानी रखें कि जब आपने कोई कीटनाशी और दवा का इस्तेमाल किया है तो डॉगीज को वहां पर जाने ना दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे को दी और हमारे किसान मित्रों को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम किसान की बात में से मैं सीमा सती और शशि कपूर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा